आप कनाडा में हैं और ओंटारियो पीएनपी की नई फ्रेमवर्क और अपडेट के बारे में काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और जो रिसेंटली उन्होंने अपडेट लॉन्च की है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज ओंटारियो में ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जाते हैं कनाडा में और वहीं की जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है वो अब टोटली गेम चेंजर बन चुकी है बिकॉज उन्होंने 2026 में इसी जुलाई मंथ में इसको लॉन्च किया है और उसकी जो पूरी फॉर्मेट है, प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेशन मेथड है, वो सब चीज़ें उनके जो पुराने प्रोग्राम थे उसके अलावा पूरा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही होगी कि ये फ्रेमवर्क को अगर कोई एप्लीकेंट ढंग से समझ लेता है तो ही उसकी एप्लीकेशन को वो हाईली स्कोर अचीव कर सकता है। मैंने हाई स्कोर इसी वजह से बोला है कि ओंटारियो पीएनपी अब एलिजिबिलिटी उसकी एप्लीकेशन से नहीं रह गई है, अब आपको स्कोर भी करना है। जितना स्कोर आपका हायर होगा वही आपके सिलेक्शन के क्राइटेरिया को अप करेगा। उन्होंने ओवरऑल टोटल स्कोर जो दिया है वो 130 पॉइंट का दिया है। मैं हर चीज़ को आपके सामने वो स्कोर बोर्ड को बताऊंगा और गाइड करूंगा कि कौन सी चीज़ कैसे कवर हो रही है और इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो मैं आपके लिए और एक हेल्पिंग हैंड भी ऐड करूंगा जिससे आप अपना असेसमेंट भी हमारी प्रोफेशनल टीम से करवा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की डिटेल में, बट मार्क कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए जो ओंटारियो पीएनपी की अपडेट के लिए बहुत इंतज़ारी से वेट कर रहे थे। ओंटारियो पीएनपी ने कुल मिला के 11 डिवीजन में पॉइंट को बांट दिया है। सबसे हाईएस्ट जो आपको पॉइंट करना है, जो आपका स्कोरिंग फैक्टर होगा, वो इन टोटल मैक्सिमम 130 पॉइंट हो रहा है, जहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ये पूरा लिस्ट पहले आपके लिए रखा है, अब 1 बाय 1 इसको हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला जो आपका फैक्टर है वो नॉक टीयर कैटेगरी है। टीयर 0 से लेके 5 को यहाँ पे उन्होंने मैंडेट किया है। पहले ये था कि टीयर 4 और 5 वाले एप्लीकेंट्स काफ़ी हद तक ओंटारियो पीएनपी में क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, बट यहाँ पे उन्होंने उसको भी 0.0 दिया है। तो अगर वो क्वालिफाई हो रहे हैं बाकी और पॉइंट्स करके तो भी ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दूसरा है एनओसी, मतलब कि नॉक ब्रॉड ऑक्यूपेशनल कैटेगरी। इसको आपको कोड की शुरुआत, मतलब आपके नॉक कोड की शुरुआत कौन से नंबर से हो रही है वो ब्रॉड कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पॉइंट दिए हैं। तो सीधा सीधा मान लीजिए कि आपकी जॉब की ऑक्यूपेशन को यहाँ पे पॉइंट से रैंक किया गया है। ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा इसको समझने के लिए। उसके बाद आप देखिए कि आपका पर आवर का वेज, मतलब पर आवर सैलरी कितनी है, उसको भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं जो इनकी हिस्ट्री में सबसे पहली बार हो रहा है। आपका जितना वेज ज़्यादा है उतना आपका जो पॉइंट का लेवल है वो ज़्यादा बढ़ेगा। फिर आप देखिए कि उन्होंने ओंटारियो वर्क एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे सही से पॉइंट दिए है। मतलब 2 साल से ज़्यादा पॉइंट है तो सबसे ज़्यादा पॉइंट, और 6 महीने से कम है तो 0 पॉइंट मिल रहे हैं। बट 6 महीने से 12 महीने में भी उन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं। ये भी एक गेम चेंजर हो सकता है काफ़ी एप्लीकेंट्स के लिए कि अगर 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं भी हुआ है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि आपकी अर्निंग हिस्ट्री को यहाँ पे पॉइंट दिया है, जबकि आपने ऑलरेडी नंबर 3 में देखा था कि पर आवर सैलरी को इन्होंने कवर किया था, फिर भी यहाँ पे कैनेडियन अर्निंग हिस्ट्री को भी उन्होंने कवर किया है कि आपका पर ईयर का जो आपका अर्निंग हिस्ट्री है वो, मतलब कि आपका T4 आपने जो टैक्स असेसमेंट फाइल किया होगा वो कितना बन रहा है, उसके लेवल पे भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। तो और ये अच्छी बात है कि आप अपनी ओवरऑल इनकम को भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इसके बाद हो रहा है कि लीगल स्टेटस, मतलब ये भी पहली बार इनकी हिस्ट्री में है कि आपका लीगल स्टेटस वर्क परमिट है तो सबसे ज़्यादा पॉइंट, स्टडी परमिट पे आप हो फिर भी आप अगर क्वालिफाई हो रहे हो तो भी पॉइंट दिए गए हैं, और जो बच्चों के पास परमिट वैलिड नहीं है उनको 0 पॉइंट दिया गया है। उसके बाद देखिए कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन को यहाँ पे प्रायोरिटी दी है। ये सिमिलरली एक्सप्रेस एंट्री के हिसाब से जा रहा है कि जितना आपका हायर एजुकेशन उतना पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है। फिर नंबर 8 पे आ रहा है कि आपके पास कैनेडियन एजुकेशन के क्रेडेंशियल कितने हैं। मतलब मैंने एक कोर्स 2 साल का किया है और उसकी जगह 1 साल के 2 कोर्स किए हैं तो मेरे क्रेडेंशियल के पॉइंट ज़्यादा बनेंगे बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स या तो क्रेडेंशियल के लेवल को पॉइंट नहीं दिया गया है। तो वो भी आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन में ऑलरेडी 0.7 नंबर में मिल चुके थे। उसके बाद देखिए कि आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को भी यहाँ स्कोर किया है, ये भी एक्सप्रेस एंट्री के हिसाब से जा रहा है। तो जितना आपका CLB लेवल, मतलब कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जितना हायर होगा उतने पॉइंट आपको ज़्यादा मिलेंगे, इंग्लिश या तो फ्रेंच। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर 10 की जगह
जहाँ पे आप ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आपने दोनों दे के रखी है तो ज़्यादा पॉइंट है। तो ये भी इनकी हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि इससे पहले कभी भी इस तरीके के पॉइंट अवॉर्ड नहीं किए गए थे। और नंबर 11 मतलब सबसे लास्ट वाला पर सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके एम्प्लॉयमेंट की लोकेशन कौन सी है। अगर आप टोरंटो में काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इन्होंने इस बार 0 पॉइंट इसको अवॉर्ड किया है। तो बाकी के फैक्टर्स को बना के आप एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आप टोरंटो में हैं। पर टोरंटो से जितना ही आप बाहर जा रहे हो उतने पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हम हमारी कनाडा ऑफिस की अपॉइंटमेंट में जो सबसे ज़्यादा हम रिकमेंडेशन दे रहे थे काफ़ी सालों से काफ़ी एप्लीकेंट्स को, वो यही था कि अगर आपका ओंटारियो में जेनेरिक ऑक्यूपेशन है या तो वो ऑक्यूपेशन जो डिमांड में नहीं है तो आपको नॉर्दर्न ओंटारियो ट्राई करना चाहिए। और आज की तारीख में ये जो नए रूल डिक्लेयर हुए उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट नॉर्दर्न ओंटारियो को दिए गए हैं लोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। इस वीडियो के साथ आपको ये क्लैरिटी तो आ गई कि आप ONP में एप्लीकेशन लगाने के लिए कितने हद तक या तो कितने पॉइंट तक आप एलिजिबल हो। हमने इसी पर्टिकुलर पॉइंट लेवल को कवर करके सबसे पहला हमने कैलकुलेटर बना दिया है जो हमारी टीम के लिए हमने रेडी किया है। अगर आप वो कैलकुलेटर से अपने पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी को फ्री असेस करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो फॉर्म रखा हुआ है, या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी कनाडा ऑफिस का दिया हुआ है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करेंगे, हमारी टीम आपको वो फॉर्म भेजेगी और सिर्फ 2 दिन के अंदर आपको पूरा असेसमेंट दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो से आपको अगर वैल्यू मिल रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ फॉरवर्ड कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लाते रहेंगे।